ओम नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। यूट्यूब के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। कई बार हम अपने आप को ही नहीं पहचान पाते, जिससे कई बार दुख के चादर हम खुद ओढ़ लेते। कई बार जाने अनजाने में ही सही, सुख के चादर भी हम ओढ़ लेते। आज इसी विषय पर यह वीडियो है। आखिर हमारे साथ ऐसा क्या होता है कि कष्ट दुख से निषाद ही नहीं मिल पाता? सुख आते आते हमारे जीवन से कोसों दूर चली जाती है। जब सृष्टि की रचना हुई थी तब सिर्फ ब्रह्मांड में देवी देवता ही थे। राक्षस दैत्य की दुनिया अलग होती थी। देव तथा राक्षस में घोर संघर्ष होता था। दोनों ही अपने तरीके से हमेशा परेशान तथा कष्ट में रहते थे। ना ही देव ही खुश रह पाते थे और ना ही राक्षस। दोनों को एक दूसरे पर आक्रमण होने का डर भय हमेशा सताया करता था। लेकिन जब कर्म फलदाता शनिदेव ग्रहों में स्थापित हुए और मानव धरती लोक पर अवतरित होने लगे, तब स्वयं कर्म फलदाता शनिदेव मानव के अंदर ही देव तथा राक्षस दोनों को स्थापित कर दिए। अर्थात जैसा कर्म करेगा वैसे ही फल की प्राप्ति होगी। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंत में एक ऐसा अद्भुत उपाय बताने जा रहा हूं जिससे आपकी मनोकामना सीधा देवों के देव महादेव के पास चली जाएगी। ऐसा अद्भुत उपाय आप अपने जीवन काल में ना ही सुना होगा और ना ही जाना होगा, इसलिए इस वीडियो के साथ बने रहे। तो जानते हैं, जिस जातक का जन्म 8 तारीख, 17 तारीख तथा 26 तारीख में जन्म लेने वाले जातक का मूलांक 8 होता है। अंक 8 के स्वामी ग्रह कर्म फलदाता शनिदेव है और शनिदेव के आराध्य देवों का देव महादेव है। अंक 8 के जातक जिस प्रकार की भावना को अपने मनोस्थिति में सोचेंगे, चाहे वो नकारात्मक सोच हो या सकारात्मक सोच, यही वो सोच की प्रवृत्ति है। जैसा आप अपने अंदर सोचेंगे उसी तरह के फल की प्राप्ति आपको मिलती रहेगी, क्योंकि आपके अंदर ही देव तथा राक्षस विद्यमान है। जब आप अपने अंदर नकारात्मक सोचेंगे तो राक्षसी ऊर्जा जागकर आपको दुख कष्ट के शिकंजों में जकड़ लेगी, लेकिन जब आप अच्छा सोचेंगे तो देवत्व शक्तियां जाग जाएगी, क्योंकि आपके अंदर ही दोनों ही शक्तियां विद्यमान रहती है। जब भी हम अपने दुखों को कष्टों को जितनी बार व्याख्या कर हम अपने आप को ही कोसते हैं, उतना ही दुख कष्ट पहले से ज्यादा हम भोगने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि हमने ही बोल बोलकर दुख कष्ट की ऊर्जा को ऊर्जावान किया है। अपने ही दुख कष्ट को ईश्वर के सामने व्यक्त किया है, तो फिर ईश्वर से हमें यही मिलेगा ना, क्योंकि हमने ईश्वर से यही कहा है, यही मांगा है। बोए पेड़ बबूल का आम कहां से होए। अपने दुख कष्ट के बारे में जितना सोचते रहेंगे उतना ही यही दुख कष्ट हमारी मानसिकता पर छाकर अपने चंगुल में फंसाकर हमेशा उलझाता ही रहेगा, क्योंकि हम स्वयं अपने ही मनोभावना से इस उलझन भरी चादर को स्वयं निमंत्रण देकर ओढ़ लिया है। वहीं दूसरी तरफ अगर हमारी सोच पॉजिटिव है, हम अपने बारे में जब भी अच्छा सोचते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लोगों से घुल मिलकर प्यार भरी बातें करते हैं, उस वक्त हमारे आसपास ना दुख रहता है और ना ही कष्ट और ना ही जिंदगी की कोई भी परेशानियां ही रहती है। दिक्कतें हमारी जिंदगी में कहां से शुरू होती है? सुबह सुबह जबकि हम अच्छे मूड से उठते हैं, जबकि हमें प्रसन्न चित्त रहना चाहिए, लेकिन जैसे ही हमारी नींद खुलती है हम अपनी परेशानियों को मानसिकता में भर लेते हैं, फिर वही उठते ही अपने आप को कोसने लग जाते हैं। अपने जीवन के झल्लाहट भरे शब्दों से सुबह सुबह वातावरण को खुशनुमा बनाने के बजाय अपना तथा घर के वातावरण को ही बोझिल बना देते हैं, तो फिर पूरा दिन खुशनुमा कैसे बन पाएगा? बस एक ही शब्द, इसने हमारा खून पी लिया। दुख कष्ट से कैसे छुटकारा मिल पाएगा? मर मर कर जी रहा हूं, अब तो लकड़ी में जाकर ही सुख चैन मिल पाएगा। हे भगवान, हमें हमारी जिंदगी से छुटकारा क्यों नहीं दिला देता? ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो मानव के अंदर से शब्द के द्वारा निकलने से या बार बार सोचने से यही सब हमारे जीवन में चलता रहता है। अगर हम इससे छुटकारा पाना भी चाहे तो पा नहीं सकते, क्योंकि हमारी सोच ही ऐसी हो गई है। जबकि आपके स्वामी ग्रह कर्म फलदाता शनिदेव है, आपके जन्म जन्मांतर के कर्मों का लेखा जोखा सब उनके पास है। आप अपने अच्छे कर्मों के द्वारा अच्छी सोच लेकर सही पथ पर पदासीन होकर उनके दरबार में अपनी मनोस्थिति अपनी भावना के द्वारा पहुंचे तो सही। एक बात का विशेष तौर से ध्यान में रखें, जब आप
कर्म फलदाता शनिदेव की कसौटी पर खरे उतरेंगे, आपकी सारी भावनाएं, आपके अच्छे कर्म, आपका सही पाठ, यह सब शनिदेव से होते हुए देवों के देव महादेव के पास पहुंचना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद आपको अच्छे कर्म की प्राप्ति के लिए देवों के देव महादेव के द्वारा वो सब मिलता जाएगा जिस प्रकार की सकारात्मक भावना लेकर महादेव से मांगेंगे, और वो भी 100%। लेकिन जब जब भी आप अपने आचरण, अपनी भावना के द्वारा अपना ही दुखड़ा रोते रहेंगे, उतना ही कष्ट, उतना ही दुख आपको मिलता रहेगा, क्योंकि यही वो सब है जो आपको अपने ही कारणों से आपको हमेशा परेशानियों में डाल देता है। क्योंकि वह सब कर्म फलदाता शनिदेव के पास ही रह जाता है, देवों के देव महादेव के पास जा ही नहीं पाता है, क्योंकि आप शनिदेव के कसौटी पर खरा उतर ही नहीं पाए। आप चाहे जितना भी सिर पटक लें, जितना भी देवी देवता के आगे दुखों का रोना रोए, आपको कभी भी दुख कष्ट से निशान मिल ही नहीं पाएगा सारी जिंदगी। क्योंकि जब तक आपकी भावना पॉजिटिव नहीं होगी, आपकी सोच पॉजिटिव नहीं होगा, आपका पथ सही दिशा में नहीं होगा, आपका एक एक शब्द जब तक पॉजिटिव नहीं होगा, जब तक अपने दुख कष्ट को दरकिनार कर प्रसन्न चित्त नहीं रहने लगेंगे, जब आप अपने आप को कोसना बंद नहीं करेंगे, जब तक आप समय का नियमित पालन नहीं करेंगे, ना ही आपको दिशा मिलेगी और न ही दशा। अपने अंदर के राक्षसी ऊर्जा को मत जगाएं। अगर एक बार जाग गया तो फिर वह राक्षसी ऊर्जा आपको अपने शिकंजे में जकड़ लेगा। नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति विशेष से हमेशा दूरी बनाए रखें, किसी के चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आए, सपने दिखाने वाले व्यक्ति से दूरी बनाए रखें, स्वयं किसी के बहकावे में नहीं आए, सपने दिखाने वालों से बचें। जब जब भी आप दूसरों पर विश्वास करेंगे, आपको अपने जीवन काल में धोखा, बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, नहीं मिला है। कभी भी अपने जिंदगी के पिछले पन्ने मत पलटे, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखें। किसी के सामने अपनी पीड़ा या अपने दिल की भावना को जग जाहिर नहीं होने दें। आपके अंदर प्रतिभा बहुत है, आप प्रतिभा के धनी हैं, आपके अंदर ईश्वरीय ऊर्जा विद्यमान है। संसारिक जीवन में ना फंसकर परमात्मा में आप लीन रहें। फिर देखें, आप समाज के सामने एक महान व्यक्तित्व के रूप में निखर कर सामने आ जाएंगे। अपने जीवन को धैर्य से, धैर्यपूर्वक प्रकाश में आने का इंतजार करें। हमेशा धैर्य एवं धैर्यवान बने। अपने जीवन में कभी जल्दबाजी नहीं करें। जल्दबाजी करने से अपने ही मानसिकता को आघात पहुंचाने के अलावा आपको और कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि आपके ग्रह स्वामी कर्म फलदाता शनिदेव दंडाधिकारी है। अगर आपको बुरे कर्मों का दंड देंगे तो अच्छे कर्मों का फलादेश भी देंगे, क्योंकि आपकी जिंदगी के 2 पार्ट हैं। एक पार्ट में अंधेरा तथा जीवन के दूसरे पार्ट में प्रकाश। किसी भी मानव की आयु मात्र 70 साल की होती है, उसके बाद की आयु दीर्घ आयु में आता है। चूंकि अंग 8 वाले जातक स्वयं जज के भांति हैं, अपने आप खुद को समझे, अपने जीवन को न्याय की कसौटी पर उतारे। आपके जीवन के अंधकार की आयु उम्र के मात्र 35 साल की होती है, जबकि आपकी उम्र 35 साल आते आते जीवन का संघर्ष समाप्त हो जाना चाहिए। जबकि ऐसा मौका आया भी है, लेकिन आपकी नकारात्मक सोच के कारण आपके संघर्ष की आयु में वृद्धि होती रहती है। लेकिन यह संघर्ष की आयु बढ़ेगी भी तो वह उम्र के 40 साल तक ही बढ़ सकती है। जैसे ही आप उम्र के 41 साल में कदम रखेंगे, स्वतः ही आप प्रकाश की दुनिया में आकर आपकी सोच में परिवर्तन होकर आपकी सोच सकारात्मक हो जाएगी। भक्ति भाव आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। आपका पथ सही हो जाएगा, आपकी दिशा सही हो जाएगी, आपकी सोच सही हो जाएगी, आपकी मानसिकता सही होकर शांत हो जाएगा। आपको सिर्फ अपने जीवन का मार्ग की दिशा ही दिखाई देगी, जिस पर चलकर आप कर्म फलदाता शनिदेव से होते हुए आपकी भावना, आपकी मनोकामना, आपकी इच्छाएं, आकांक्षाएं देवों का देव महादेव के पास पहुंचने लग जाएगी। क्योंकि सारी जिंदगी दूसरों के लिए सोचा, दूसरों को खुशी देने के लिए अपने जीवन के पथ को संघर्षशील बनाया, लेकिन अब 41 वर्ष की उम्र में आप अपने लिए कुछ चाहा है, अपनी इच्छाओं को जगाया है। हमेशा आप अपनी इच्छाओं को मारा है, लेकिन अब प्रकाश में प्रकाशवान होकर, प्रकाश में आकर आपके अंदर जो दिव्य ऊर्जा है, उसी ऊर्जा से आपको वह सब मिलेगा जैसा आप चाहेंगे। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रहे, जहां आपकी सोच नकारात्मक हुई, आप स्वतः ही कैदी के भांति उसी जेल में चले जाएंगे, उसी अंधकार में चले जाएंगे, और फिर वही संघर्ष, वही रोना, वही धोना। अब उपाय, जैसा कि मैंने कहा, अंग 8 के जातक के आराध्य देवों का देव महादेव है।
आपकी मनोइच्छा महादेव के पास सीधा कैसे पहुंचे या कैसे पहुंचेगा यह भी जान लें। नंदी अर्थात बैल, हर सोमवार को महादेव के मंदिर जाकर जलाभिषेक जरूर करें। साथ ही साथ रास्ते में बैल को गुड़ या रोटी जरूर खिलाएं। बैल को रोटी या गुड़ खिलाकर पहले महीने 2 महीने में अपना बना लें। जब आपको जानने लगे, आपको पहचानने लगे, इस प्रक्रिया में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करें। जब आपको लगे नंदी अर्थात बैल रोटी या गुड़ के लिए हमारा इंतजार करने लग गया है, तो फिर रोटी या गुड़ खिलाते समय नंदी अर्थात बैल के कान में अपनी मनोकामना बोले। यकीन माने आपकी मनोकामना सीधा देवों के देव महादेव तक पहुंच जाएगी, क्योंकि देवों के देव महादेव ने नंदी को यह वरदान दिया है, जो भी भक्त तुम्हारे कान में अपनी मनोकामना बोलेगा वह सीधा हम तक पहुंच जाएगा। श्रद्धा तथा भक्ति भाव से करके देखें, स्वतः ही आपको चमत्कार मिल जाएगा। तो इसी के साथ इस भाग में इतना ही। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।